सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी बयानों को सुनने का मन करता था और करता है। ऐसे नेता हैं जो सांप्रदायिक राजनीति से कहीं ना कहीं दूरी बनाने की कोशिश भी करते हैं और ये वह नेता भी हैं जो कभी ना कभी सरकार से सवाल भी करते रहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी को अब त्याग चुके हैं, नितिन गडकरी, अरुण जेटली थे, सुब्रमण्यम स्वामी भले ही सांप्रदायिक हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल भी उठाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन इन नेताओं की भीड़ में जो कुछ नेता हैं बीजेपी के हैं लेकिन तब भी सांप्रदायिक राजनीति से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नज़र आते हैं, उसमें नितिन गडकरी का नाम मैं अहम मानता हूं। और यदि वरिष्ठ जो राजनेता हैं यदि उनकी माने तो बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा जो विकल्प है वह नितिन गडकरी ही हैं, इस तरह की बात कही जाती है और अपने कार्य में कुशल भी हैं। तो जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 लाख करोड़ की घोषणा कर देते हैं, एक बहुत बड़ा भाग निकालते हैं जीडीपी का जो 10% है, तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेता आएंगे और आलोचना करेंगे। आलोचना ये नहीं कि आपने बजट इतना कम क्यों निकाला और अब क्यों निकाला, तब क्यों निकाला, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि वह निकल के आते और उन गरीबों की बात ज़रूर करेंगे। कम से कम नितिन गडकरी से तो मैं ये आशा रखता था, यह उम्मीद रखता था कि वह उन गरीब तबके की बात करेंगे जिनकी मौजूदा समय में केवल विपक्ष ही बात कर रहा है। सत्ताधारी दल की आंखों से वह ओझल हो चुके हैं, वह उन्हें दिखाई ही नहीं देते हैं। तब दिखाई देते हैं जब किसी प्रकार के टैक्सों में बढ़ोतरी करनी पड़ती है, जब हमारी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी गिरने लगता है, तब उन मज़दूरों की याद आती है। जैसे अभी कर्नाटक में ये आपने देखा कि मज़दूरों को उनके घर नहीं जाने दिया जा रहा है येदियुरप्पा द्वारा, क्योंकि वहाँ की कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाएगा। जब वह काम आरंभ होगा तो वह मज़दूर वापस कैसे आएंगे, एक लंबा समय लग जाएगा, इसलिए उन्हें रोक लिया गया है। तो ऐसे वक्त में मज़दूरों की याद आती है। लेकिन जब आवंटन हुआ, जब पैसे की बात की गई, तब उन मज़दूरों का नाम मात्र लिया गया, केवल औपचारिक तौर पर। यह नहीं कहा गया कि आखिर उन्हें किस प्रकार की राहत मिलेगी। वह मज़दूर ना ही लघु उद्योग करते हैं, ना ही लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, ना कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो कंस्ट्रक्शन साइट में दिहाड़ी मज़दूर हैं, जो काम करते हैं, जो किसी ठेकेदार के साथ भी नहीं निजी रूप से काम करते हैं मज़दूरी का। तो वह किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं यह समझ में नहीं आ रहा है और उन तक कैसे यह राशि पहुंच पाएगी। लेकिन नितिन गडकरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हुए नज़र आए, लेकिन उन्होंने गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। तब मुझे थोड़ा झटका लगा कि नितिन गडकरी आखिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, कुछ तो सही बोलना चाहिए। फिर भी खैर, अपनी पार्टी को बचाना है, सत्ता में काबिज रहना है और एक राजस्व भी होना चाहिए, चुनाव भी लड़े जाने हैं। बिहार का चुनाव आ रहा है, पश्चिम बंगाल का चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पीएम केयर फंड को भी ऑडिट करने की बात कही थी राहुल गांधी ने, अब तक उस पर भी कोई विचार नहीं किया गया है और ना ही उसको ऑडिट किया गया है। तो आप नितिन गडकरी के संबंध में अपनी राय हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।